Hi everyone, this is Aman and today we are going to solve a question maximize the sum from the Hacker Earth 1D array topic. So in this question we are given an array A of n integers and we want to choose some integers from the array such that the number of distinct integers chosen should not exceed k. That is, they should be at most k, and our task is to maximize the sum of the chosen numbers. So क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि हमको एक एरे दिया जाएगा और n इंटीजर्स का, और हमें उस एरे में से कुछ इंटीजर चूज करने पड़ेंगे जो कि हम एटमोस्ट के कर सकते हैं, और जो इंटीजर हम चूज करेंगे उन सब का सम मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें टेस्ट केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट लाइन में हमें टेस्ट केसेस दे रखे होंगे, फिर उसके बाद हमें n और k की वैल्यू दे रखी होगी, और उसके बाद हमें n इंटीजर्स दे रखे होंगे एरे a के। सो अब कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के कंस्ट्रेंट्स है 1 to 1000 एंड के और एन जो है वो 1 से 5 इंटू 5 तक हो सकता है और हो सकते हैं, और ए आई जो एलिमेंट जो इंटीजर्स हैं एरे के वो -10⁹ to 10⁹ तक हो सकते हैं। ओके, नाउ सम ऑफ द एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10⁶। तो ये सब हमें गिवन है और उसके बाद हमें ये सैंपल इनपुट आउटपुट गिवन है। तो पहले तो मैं अप्रोच डिस्कस करते हैं कि अप्रोच क्या लगेगी इसमें। सो लेट्स टेक, हमें 4 इंटीजर दे रखे हैं। ओके, और हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर जो है वो 1 चूज करने हैं। जो इंटीजर गिवन है वो ऐसे हैं कि 3 -1 2 एंड 5। ओके, सो अगर हमें ऐसा गिवन है, सो हमें एक इसमें हमें बोल रखा है कि हमें एक डिस्टिंक्ट इंटीजर चाहिए, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इंटीजर ले सकते हैं, उसके मल्टीपल ले सकते हैं। सो इन चारों में से हमें कौन सा लेना चाहिए कि मैक्सिमम सम आए। हम एक ही ले सकते हैं और सारे एक एक ही प्रेजेंट है। तो हम अगर 3 लेंगे तो देखो -1 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो सम नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इससे अच्छा हम ले ही ना, तो सम 0 रहेगा, तो ये तो लेंगे नहीं। अब 2 हम ले सकते हैं, 3 भी हम ले सकते हैं, 5 भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो हमें पता है कि हमें 5 पे मिलेगा, तो हम 5 को लेंगे इस केस में। ठीक है, तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये, लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 6 इंटीजर्स गिवन है हमें, ठीक है, हमें 6 गिवन है और 2 और इंटीजर गिवन है 2 और 2, अब हम क्या लेंगे। अगर हम 5 लेंगे तो 5 तो एक ही है, तो हमारा सम होगा 5। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर हम 2 ले लें तो 2 में हम डिस्टिंक्ट 2 सेम है, लेकिन 2 के 3 है 2, और तो इनका सम जो है वो तो 6 आ जाएगा, है ना। लेकिन हम डिस्टिंक्ट इंटीजर जो है वो हमारा 1 होना चाहिए, और 1 ही है क्योंकि 2 ही तो ले रहे हैं, सिर्फ 2 तो सेम है। तो इसका मतलब हमारा सम जो होगा वो 6 होगा इस केस में, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो हम 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि जो हम ले रहे हैं उनका सम ज़्यादा होना चाहिए और डिस्टिंक्ट हमारे जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम कोड पे देखते हैं, इसके कोड कैसे करना है। सो हमने जैसे ये हमारा कोड है, इस कोड को हम देखते हैं। तो यहाँ हमने इंट टी सी इन टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए ये करा है, वाइल लूप चलाया। उसके बाद हमने एन और के की वैल्यू ले ली। ठीक है, आंसर को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन में हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ किया है ताकि हम उसमें स्टोर कर लें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और उनका सम। ठीक है, क्योंकि इसमें मैप में जो है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेम, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे और उनका हम सम दूसरे पेयर, क्योंकि पेयर होता है तो हम उसमें इस जगह सेकंड फर्स्ट हम मैप के फर्स्ट में हम उसकी वैल्यू ले लेंगे और सेकंड में हम उसका सम ले लेंगे। तो हमने इस लूप में फॉर लूप में यही किया है काम। ठीक है, एम ऑफ ए प्लस इक्वल्स टू ए कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, एक वेक्टर बनाया और हमने एम में, दैट इज मैप में, हमने ट्रेवर्स किया और जितने भी ऐसे एलिमेंट थे जिनका जो सेकंड है, समझ रहे हो, मतलब सम वो 0 से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं ना। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था -1 तो हमें चाहिए नहीं था, इसका सम चाहे कुछ भी हो, तो हमें से नेगेटिव नंबर चाहिए नहीं, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो हमने क्या करा, आई डॉट सेकंड बड़ा होना चाहिए 0 से, और हमने क्या करा, उसको वी में पुश बैक कर दिया। ठीक है, वेक्टर में। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए मैक्सिमम सम और के नंबर्स का, तो हमने सॉर्ट कर दिया वेक्टर को, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये क्रिएटर फंक्शन लगा के। ठीक है, इससे हमारा वेक्टर जो है वो सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमने क्या किया कि फॉर लूप चलाया, और अब हमें क्या चाहिए था, एटमोस्ट के चाहिए हमें, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे चाहिए, हमें तो के तक चाहिए। तो हमने मिनिमम ऑफ के, अब हमें इसमें ये कंडीशन जरूरी है, हमें ये
इसमें पता होना चाहिए कि जो वेक्टर है वो हमारा हमें एटमोस्ट के है, तो हम क्या पता वेक्टर में हमारे तीन ही एलिमेंट हो, के की वैल्यू 4 हो, तो हम फिर उसमें तो मतलब हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है ना, एरर आ सकता है, रन टाइम एरर। तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने मिनिमम ऑफ के कोमा वी डॉट साइज ले लिया और हमने आंसर में प्लस प्लस करते रहे, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में था, जो सबसे पहली वैल्यू थी वो प्लस होती गई, लास्ट में हमने सी आउट कर दिया आंसर। तो इससे हमारा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रन हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है और ये कोड बिल्कुल इस क्वेश्चन में चल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेड। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू।